हेलो नमस्कार वंदमार चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि अतिथि शिक्षकों की बात सरकार के साथ चल रही है और जल्द ही अतिथि शिक्षकों के हित में कोई फैसला लिया जाएगा। अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार से वार्ता चल रही है नियमितीकरण को लेकर और जल्द ही कोई ठोस निर्णय निकल के सामने आएगा। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूं। अतिथि शिक्षकों को लेकर कब तक नियमितीकरण होगा और अतिथि शिक्षकों के वेतन वृद्धि को लेकर भी चर्चा की जा रही है कि अतिथि शिक्षकों का फिर से वेतन बढ़ सकता है और इनका नियमितीकरण भी हो सकता है। तो पूरी विस्तार से मैं जानकारी दूंगा और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ, लाइव वार्ता दिखाने वाला हूँ। द लपेटा ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया, प्रदेश अध्यक्ष से बात की है। तो क्या कहना प्रदेश अध्यक्ष का और अतिथि शिक्षकों का, अब वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना अपडेट पाने के लिए। जी नमस्कार। धार जिले के क्या हालात हैं दीपमाला जी, आप बताएंगे थोड़ा? सर हमारा एरिया जो है ट्राइबल एरिया है अधिकतर, और यहाँ ग्रामीण लोग रहते हैं। गांव में स्कूल है, अतिथि लोग वहाँ भी जाते हैं। अभी जो भर्ती हुई बहुत सारे लोग वहाँ से बाहर हो चुके हैं। इस कारण से अतिथि लोग तो डिप्रेशन में वहाँ है। जी नई 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 ज्वाइनिंग के साथ वहाँ पे क्या पुराने जो अतिथि शिक्षक हैं उनको हटाने का हाँ, उनको सिलसिला जारी बाहर है वहाँ पर? बाहर हाँ हाँ बिल्कुल। तो जैसे ही ज्वाइनिंग जैसे लेटर आप जी जैसे ही लिस्ट आई, अतिथि को बाहर कर दिया गया सर। जी 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 दीपमाला जी, तो अभी वहाँ पे अगर हम बात करें तो कितनी उम्मीद है लोगों में अभी भी कि वहाँ पे क्या अगर सरकार कुछ कर सकती है इसको लेकर, कहीं कोई उम्मीद है लोगों में? हाँ सर, अभी मुख्यमंत्री जी की कुछ पॉजिटिव दिख रहा है कि वो कुछ करना चाहे। अगर चुनावी समय है तो कर सकते हैं वो, लेकिन अगर वो इस बार चुनाव से पहले करना चाहेंगे तो हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। ज्यादातर जो वहां पे आपके साथ में अतिथि शिक्षक हैं, धार जिले में आदिवासी बहुल इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, कितने कितने हाँ साल सेवा दे चुके हैं और अब उनकी स्थिति क्या है दीपमाला जी? अब वो जैसे मान लो जिसे नई ज्वाइनिंग के साथ हटा दिया है तो वो क्या कर रहे हैं? सर, वो नई ज्वाइनिंग के साथ हटा दिया। सारे अतिथि लगभग 50% अतिथि बाहर हो चुके हैं। वो डिप्रेशन में है सर। डेली मेरे पास कॉल आती है उनकी। क्या करे क्या करे। मैं खुद भी उनके लिए जगह देख रही, पर जैसे वर्ग 2 और वर्ग 3 की तो कहीं जगह ही नहीं है, और वर्ग 1 में भी बहुत कम है। तो अब उनको कैसे क्या एडजस्ट करे, क्योंकि इनकी नीति ही यही है कि जैसे भी कोई परमानेंट आया अतिथि को हटा दिया जाएगा, जैसे ही अप्रैल माह आया अतिथि को हटा दिया जाएगा। तो ये वाकई बहुत ही विकट होता है। घर घर परिवार में भी बड़ी स्थिति बनती होगी। आप कोई 10 साल हाँ 15 साल का, जी बताइए ना, एक बताइए, खुल के बताइए। सर, एक तो ये ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे कुछ रोजगार के साधन नहीं है, और जो लोग 15 साल से अगर पढ़ा रहा है तो अब दूसरा काम भी नहीं कर सकता है। बहुत से ओवर एज होने आ गए, तो अब दूसरा कहाँ जाएंगे? उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो दूसरा काम कर ले। और फिर इस एरिया में कोई रोजगार की कोई योजना नहीं है सर। इधर कोई रोजगार एरिया भी नहीं है, तो चलो यहाँ पे दूसरा काम कर ले। और पढ़ा लिखा इंसान जो पढ़ाता है वो दूसरी मजदूरी भी कैसे करेगा सर? उसको आती नहीं है। हाँ, पहले से करता तो वो मजदूरी कर सकता था, अब तो वो भी नहीं कर सकता है। और उम्र के बाद मेहनत भी ज्यादा नहीं होती, जो अपना काम है उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये वाकई बहुत सोचने की बात है। कहाँ से? जोबन जिले से? कहाँ से? नीमच, नीमच से। जी 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 ओम प्रकाश जी, बिल्कुल। वहाँ क्या स्थिति है इस वक्त अतिथि शिक्षकों की, पूरे जिले की बात करें हम तो?
आपकी आवाज नहीं आ पा रही मुझ तक, रूबरू हूं। हमारी कोशिश यही थी, जी जी जब हमने शुरुआत की थी हमारे प्लेटफॉर्म की, तब मुझे लगता है कि सबसे पहले शायद हमने अतिथि शिक्षकों के मसले को उठाया था, और इसीलिए बहुत हमने बहुत कहा था कि इसको हम निरंतर उठाते रहेंगे। जी अब जी सवाल यह है कि आपकी जो बातचीत चल रही है, सरकार की तरफ से कोई जी टाइम जी फ्रेम आई है? क्योंकि तो बुला लीजिए, जो आपको देना है दे दीजिए, हम बिल्कुल लेने को स्वीकार है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें बिल्कुल यही देना है, आपकी जो इच्छा है दे दीजिए। बस हमें एक राशि जारी हो जाए और उसके बाद हम हमारा जो अध्यापन कार्य है वो निरंतर करते रहेंगे। परंतु यदि नहीं करते हैं तो हम तो एक बड़ा स्टेप लेंगे, और हमने ये भी लोगों को बताने की कोशिश की है कि इस गलती में मत रहना कि ये 70,000 अतिथि शिक्षक है। हम सत्य का निभाएंगे, क्योंकि हमारा 15 साल जो हमने तप तपस्या और त्याग हमने जो इस विभाग को दिया है, समय दिया है, हमें उसका प्रतिफल तो मिलना चाहिए। और यदि सरकार नहीं देती है तो ये सरकार की इच्छा है, और अगर दे रही है तो हम सरकार का स्वागत भी कर रहे हैं। हमने समय भी दे रखा है कि हम, और ये भी बोल रखा है कि सरकार हमें जो दे अभी हम तैयार है लेने के लिए। हमने ये भी कोई जीत पे नहीं अड़े हैं, ना कोई ऐसा कुछ नहीं है। हम सरकार से बिल्कुल वार्ता चाह रहे हैं। अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार हमारे बारे में क्या सोच रही है और क्या कर रही है। अन्य जी बिल्कुल। तो पवार साहब ने बहुत स्पष्ट और बहुत बेबाकी के साथ बताया है कि अतिथि शिक्षक जो है इस महीने तक का इंतजार कर रहे हैं सरकार का, क्या कि सरकार जो है वो क्या कदम उठाती है। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात कि मध्यस्थता चल रही है। उम्मीद है तमाम अतिथि शिक्षकों को कि कम से कम चुनावी साल में इस बार उनकी ठोस सुनवाई होगी के द्वारा। उम्मीद की जानी चाहिए, हम भी उम्मीद करते हैं। दिल लपेटा लगातार आपकी इस मांग को अपने इस मंच के जरिए मुखर करता रहा है। आपके इस आंदोलन को हमने मंच प्रदान किया आपकी बात रखने का। गुजारिश इसीलिए कि अब इंतजार होगा इस महीने के आखिरी तक का कि क्या सरकार इस बात को मांगती है, वरना फिर इसमें एक बड़े आंदोलन की चेतावनी है। और चुनावी साल में जिस तरीके से कहा है कि अगर नहीं मानती सरकार तो सारे अतिथि शिक्षक 70,000 अतिथि शिक्षक जो हैं वो होंगे। सवाल यह है, अगर अन्य विभागों के संविदा कर्मचारियों को सरकार नियमित कर्मचारियों जैसी तमाम सुविधाएं दे सकती है, तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में रखे इन अतिथि शिक्षकों ने आपका क्या बिगाड़ा है, जिन्होंने मुसीबत के वक्त मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को संबल प्रदान किया। इस पूरे आंदोलन के लिए दे लपेटा हमेशा आपकी आवाज को उठाता रहेगा। इसीलिए कुछ बातें रिक्वेस्ट है कि इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे साथ लगातार बने रहें।